Good morning, dear student. Today we will read a poem. The name of the poem is Animals. This poem is composed by Walt Whitman. This poem is taken from class 10th book First Flight. Let us first of all know about the writer and the famous poet Walt Whitman. Walt Whitman was born in 1819. He was a major figure in early American poetry. He was an American poet and he was also famous in America for his poems. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. उस समय जबकि पोएम्स में राइम स्कीम का, राइमिंग का और मेट्रिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। पोएम इसलिए लिखी जाती थी क्योंकि उन्हें गाया जाता था और गा कर के ही उन्हें बोला जाता था। उस समय विटमैन ने एक नया प्रैक्टिकल किया और फ्री वर्स में पोइट्री को लिखना स्टार्ट किया। ही वॉज ए नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। वे एक नॉन कन्फर्मिस्ट हुआ करते थे सब तरीके से, यानी संप्रदायवादी हुआ करते थे, यहाँ तक कि अपनी सोशल लाइफ में सबसे मिलजुल करके रहना, सबके साथ रहना, यह उनकी एक विशेषता थी। अपने सामाजिक जीवन में हो चाहे किसी और अन्य जीवन में, वे हमेशा नॉन कन्फर्मिस्ट ही रहे। यह पोएम जो एनिमल पोएम है, इट इज़ टेकन फ्रॉम हिज फेमस वर्क सॉन्ग्स ऑफ माई लाइफ विच इज़ इंक्लूड इन लीव्स ऑफ ग्रास। चलिए आइए जानते हैं हमारी पोएम एनिमल्स के बारे में कि इस पोएम में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। लेट अस नो अबाउट द समरी ऑफ द पोएम एनिमल्स। इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने एक कंपैरिजन किया है ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में। देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स इन दिस पोएम। अब आप सोचेंगे कि ह्यूमन बीइंग को एनिमल से कंपेयर किया गया है तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना स्वाभाविक है, बट द पोएट हियर फाइंड आउट क्वालिटीज़ इन एनिमल्स नॉट इन ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स यहाँ पे एनिमल्स की क्वालिटीज़ को फाइंड आउट करता है और ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को यहाँ पे शो नहीं करता है। वह बहुत अच्छे तरीके से हमें यह समझाने में सफल होता है कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वे अपने आसपास की सभी चीज़ों से तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। वे अदर थिंग्स की डिमांड नहीं करते। इस मैटेरियल वर्ल्ड में काफ़ी लिमिटेड थिंग्स में अपने आप को संतोष प्रदान कर देते हैं। उनमें न तो कभी ग्रीडीनेस की भावना जन्म लेती है, न कभी वे किसी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, न नफरत करते हैं। ये सारी की सारी जो बुराइयां जो एक ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं, वी कैन नॉट फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स इन एनिमल्स। एनिमल्स आर ऑलवेज काम एंड सेल्फ कंटेंट। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वॉल्ट विटमैन हैज़ शोन द कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स इन हिज पोएम। दोनों के बीच में यहाँ इस पोएम में कंपैरिजन किया है, एनिमल्स के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में। ही हैज़ पॉइंटेड आउट द इविल्स प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन विच ही थिंक्स एनिमल्स डोंट हैव। उसने ह्यूमन ब्रेन में जो ह्यूमन के व्यक्ति के मस्तिष्क में जो बुराइयाँ जन्म लेती हैं उसको उसने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, जो कि वह सोचता है कि एक एनिमल में नहीं होती हैं। दिस इज़ वाई ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर दैन ह्यूमन बीइंग। इसीलिए वह समझता है, वह सोचता है कि जो एनिमल्स हैं ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा अच्छे प्राणी हैं। इन द पोएम एनिमल्स द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज विल टू बिकम एन एनिमल बिकॉज ही थिंक्स एनिमल आर बेटर दैन ह्यूमन बीइंग। अपने इस पोएम में उसने कवि ने अपनी जो उसकी हार्दिक इच्छा है उसको यहाँ उसने बताया है, जो कि वह हमेशा अनुभव करता है। वह सोचता है कि काश वह ह्यूमन बीइंग के बजाय एक एनिमल होता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ जेलस अगेंस्ट ईच अदर। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में लालच और एक दूसरे से ईर्ष्या करने की भावना बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी तरफ एनिमल्स इन सब हैबिट्स से बिल्कुल मुक्त होता है। एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेंट। द एनिमल्स आर हैप्पी विथ व्हाट दे हैव। एनिमल्स उन्हीं चीज़ों में खुश है, सुखी है जो कि उसके पास हैं। उसे ज़्यादा वस्तुओं की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती है, न वह ज़्यादा चीज़ों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहता है। जो उसे मिलता है उसी में वह अपने आप को संतुष्ट पाता है। दे नेवर कंप्लेन अबाउट मिजरीज एंड सोरोज। दूसरी एक क्वालिटी एनिमल्स में और है कि वे कभी भी अपने दुखों के बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं करते, अपने दुख दर्द के बारे में किसी से कोई कंप्लेन नहीं करते, न अपना दुख दर्द प्रकट करते हैं। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बीइंग्स कंप्लेन अबाउट देयर मिजरीज। दूसरी तरफ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने दुखों के लिए, अपने
तकलीफ़ों के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है। दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल। ह्यूमन बीइंग ज़्यादा धनवान व्यक्तियों को और जो ताकतवर व्यक्ति हैं उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दे रेस्टलेस बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग एंड रन बिहाइंड द लग्जरियस थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। वे हमेशा गलत चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और जो लग्जरियस लाइफ है वर्ल्ड की उसको जीने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। तो ये एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। लेकिन इसके दूसरी तरफ एनिमल्स आर ऑनेस्ट अबाउट देयर रिलेशंस एंड डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू ए पर्टिकुलर क्लास। दूसरी तरफ एनिमल्स हैं जो कि अपने सीमित जीवन के अंदर हमेशा सुख अनुभव करते हैं एंड गिव इम्पोर्टेंस टू ए पर्टिकुलर क्लास, और अपने ही क्लास में अपना जीवन जीते हैं और उसी में खुशी अनुभव करते हैं। दे लिव ए लाइफ विच इज़ फुल ऑफ ऑनेस्टी एंड लेस ऑफ ग्रीड एंड जेलस। वे उस जीवन को ज़्यादा आनंद से जीते हैं जो कि ईमानदारी से भरा हुआ जीवन है, जो कि लालच से बिल्कुल जिस जीवन में बिल्कुल लालच नहीं है, जिस जीवन में बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, ऐसे जीवन को ये एनिमल्स जीते हैं और अपनी लाइफ को सफलतापूर्वक कंप्लीट करते हैं। उनका जो जीवन होता है संतोष भरा होता है, संतोषप्रद होता है। वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी के सामने सर नहीं झुकाते, और ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा अपने दुख तकलीफ़ों के लिए किसी न किसी के सामने हाथ फैलाता रहता है, सिर झुकाता रहता है। तो इसलिए जो पोइट है उसे एक एनिमल की लाइफ ज़्यादा पसंद है बजाय एक ह्यूमन बीइंग के। नाउ कम ऑन द पोएम एंड लेट्स रीड इट। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। पोइट सोचता है कि आई थिंक आई कुड टर्न, मैं घूम जाऊं यानी अपनी इस लाइफ को छोड़ दूं और लिव विथ एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ जीना शुरू कर दूं। मैं अपनी इस लाइफ से टर्न हो जाऊं, घूम जाऊं एंड स्टार्ट टू लिव विथ एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड, दे आर सो काम। प्लेसिड मीन्स काम एंड सेल्फ कंटेंट, और बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेंट हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, संयमित हैं। वे बहुत ज़्यादा शांत हैं, बहुत ज़्यादा संतोषप्रद और संयमित जीवन जीते हैं। इसलिए पोएट चाहता है कि वह एनिमल्स की लाइफ जीना शुरू कर दे। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। वह लंबे समय तक उनके साथ खड़ा होकर के उन्हें देखता रहता है, एनिमल्स को ऑब्जर्व करता रहता है, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद यह इच्छा प्रकट करता है। दिस इज़ द विल ऑफ द पोएट टू लिव द लाइफ ऑफ एनिमल। इस तरीके से पोएट चाहता है कि वह भी एनिमल्स की लाइफ जिए। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज द लाइफ ऑफ द एनिमल इज सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, बिकॉज द लाइफ ऑफ द एनिमल इज सो काम एंड सेटिस्फाइड लाइफ। The poet says that he thinks he should bring a change in himself and start living with animals. Animals are very calm and self-controlled. The poet stands and keeps looking at them for a long time. तो एनिमल्स की लाइफ जो है कभी यहाँ पे जीना चाहता है, क्योंकि एनिमल्स का जीवन जो होता है, पशुओं का जो जीवन है वो बहुत शांत और संतोषप्रद जीवन है, इसलिए वह उनकी लाइफ को जीना चाहता है। Now come on the next stanza. They do not sweat and whine about their condition. वे कभी भी अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी स्थितियों के बारे में स्वेट नहीं करते। स्वेट मीन्स पसीना नहीं बहाते या फिर चिंता नहीं करते, चिंतित नहीं होते, परेशान नहीं होते। एंड वाइन, और उसके बारे में कभी भी कंप्लेन नहीं करते। वाइन मीन्स कंप्लेन नहीं करते। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वे अपनी स्थिति के बारे में, जिस भी परिस्थिति में कोई भी एनिमल्स हो, आपने कभी भी किसी एनिमल को अपनी कंडीशन के बारे में किसी से शिकायत करते हुए या चिंता करते हुए कभी नहीं देखा होगा। तो पोएट भी इस क्वालिटी को, एनिमल्स की क्वालिटी को यहाँ शो करता है, बताता है कि एनिमल्स डू नॉट स्वीट एंड वाइन, एनिमल्स डू नॉट वरी एंड कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। और इसी के साथ साथ वे न तो जागते हुए पड़े रहते हैं इन द डार्क, अंधेरे में, एंड वीप फॉर देयर सिंस, न ही अपने पापों के लिए, अपने सिंस के लिए, अपने पापों के लिए रोते हैं। कभी भी आपने किसी एनिमल्स को इसलिए परेशान होते हुए नहीं देखा होगा कि उसने कोई पाप किया है और उसके लिए वह परेशान है, या फिर उसे पूरी पूरी रात जागते हुए नहीं देखा होगा। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वे अंधेरे में जागते हुए नहीं पड़े रहते और अपने पापों के लिए, अपने सिंस के लिए नहीं रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक
डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और इसी के साथ साथ जो एनिमल्स हैं वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में गंभीर रूप से डिस्कशन करते हुए दूसरों को परेशान नहीं करते हैं, दूसरों के को उबाते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक सिक डिस्कसिंग, वे इस तरीके का डिस्कशन नहीं करते जिससे कि एक व्यक्ति सिक हो जाए यानी फेड अप हो जाए उस डिस्कशन से। देयर ड्यूटी टू गॉड, न ही वे अपनी इस ईश्वर के प्रति ड्यूटी को लेकर के इतना ज़्यादा डिस्कशन करते हैं जिससे कि व्यक्ति ऊब जाए, परेशान हो जाए। यानी वे अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में इतना गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श नहीं करते ताकि दूसरा व्यक्ति उनकी बातों को सुन करके या दूसरा एनिमल उनकी बातों को सुन करके ऊब जाए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमांडेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, न ही कोई यहाँ पे डिससेटिस्फाइड होता है, यानी कि न तो किसी में यहाँ असंतोष होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन्स पागल हो जाता है। पागलपन की जो बीमारी होती है, मेंटल इलनेस को डिमेंटेड कहते हैं। और विद द मेनिया मीन्स पागलपन, मेनिया मीन्स होता है पागलपन। किसका मेनिया? मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, अपनी चीज़ों के प्रति जो किसी चीज़ के प्रति जो पागलपन होता है वो पागलपन एनिमल्स में आप नहीं देख सकते हैं। कोई भी जानवर अपने जीवन से न तो असंतुष्ट होता है, न ही चीज़ों को पाने के लिए या उनका ओइंग करने के लिए, उनका स्वामी बनने के लिए उनमें कोई पागलपन आप देख सकते हैं। जो भी वस्तु एक एनिमल को मिलती है, जो भी थिंग्स एक एनिमल को मिलती है, ही इज़ सेटिस्फाइड विद दोज थिंग्स, एनिमल इज सेटिस्फाइड विद दोज थिंग्स विच ही कंटेंट। ही वॉज नॉट मैड फॉर द थिंग्स विच ही डू नॉट ओन। वह उन चीज़ों के लिए, उन मटेरियल लाइफ के लिए कभी भी पागलपन नहीं दिखाता जो कि उसके पास नहीं होती है। जिस तरीके से आप एक ह्यूमन बीइंग को उन चीज़ों के लिए आप पागल होते हुए देख सकते हैं जो कि उनके पास नहीं होती, वह और अधिक प्राप्त करने की लालसा रखता है। दूसरी तरफ एनिमल्स हैं जो कि अपनी छोटे से जीवन से, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहते हैं और किसी दूसरी वस्तु की लालसा नहीं रखते। नॉट वन नेल्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। न ही वे किसी के सामने अपना नेल्स करते हैं, अपने घुटनों को बैंड करते हैं या घुटने टेकते हैं, किसी के सामने वे अपने घुटने नहीं टेकते। कोई भी एनिमल, नो वन नेल्स टू अनदर, कोई भी एनिमल्स अपने दूसरे एनिमल्स के सामने घुटने नहीं टेकता या उसके सामने झुकता नहीं है। नॉट टू हिज काइंड, अपने जैसे किसी दूसरे के लिए, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, न ही अपने जैसे दूसरों के लिए जो कि काफ़ी लंबे समय पहले, काफ़ी सालों पहले, काफ़ी हजारों सालों पहले यहाँ रहे हों। यानी जो उनके जो एंचेस्टर्स हैं उनके सामने भी वो नेल्स नहीं होते हैं, न ही अपने जैसे किसी दूसरे एनिमल्स के सामने वो नेल्स करते हैं, अपने घुटने झुकाते हैं या अपने आप को झुकाते हैं। यह भी एक एनिमल्स में खासियत है कि वो किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाते या किसी से कोई भी डिमांड नहीं करते। अपना जो उनका जो दुख है, तकलीफ़ है, न तो अपने एंचेस्टर्स के लिए प्रकट करते हैं, न ही अपने जैसे किसी दूसरे एनिमल्स के सामने वे किसी चीज़ को मांगने के लिए अपने घुटनों को टिकाते हैं। नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी जानवर आदरणीय या दुखी नहीं है, यानी कि सब जानवर एक जैसे हैं। नॉट इन द रेस्पेक्ट ऑफ अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, कोई भी अनहैप्पी नहीं है, कोई भी दुखी नहीं है। इन द होल अर्थ देयर इज़ नॉट एनी एनिमल विच इज़ अनहैप्पी, कोई भी एनिमल आपको इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको दुखी दिखाई दे। ऑल एनिमल्स आर हैप्पी विद देयर लिमिटेड लाइफ। अपनी जो लिमिटेड लाइफ है उसके साथ में सारे के सारे जानवर आपको हैप्पी ही दिखाई देंगे। इस तरीके से पोएट यहाँ पे इस स्टेंजा में हमको यह बताने की कोशिश करता है कि सारे के सारे जानवर एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट रखते हैं, आदर रखते हैं, न कि किसी दूसरे के सामने अपना सिर झुकाते हैं। किसी के लिए, चाहे वह एंचेस्टर्स हों, चाहे उस अदर एनिमल्स हों, वे किसी के सामने घुटने नहीं टेकते, न ही अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए, अपनी लाइफ को और ज़्यादा भौतिक बनाने के लिए, और ज़्यादा सुख सुविधापूर्ण बनाने के लिए वे किसी से कोई डिमांड नहीं करते। दे ऑल आर हैप्पी विद देयर लिमिटेड लाइफ। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा।
सो दिस शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए वे मुझे अपने से लगते हैं, इसलिए जो पोइट है उनसे एक्सेप्ट करता है, उन्हें स्वीकार करता है। आई एक्सेप्ट देम, देम यहाँ पे यूज़ हुआ है एनिमल्स के लिए। सो आई एक्सेप्ट ऑल एनिमल्स एंड ऑल्सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और वे यहाँ पे मुझे अपना संबंध भी दर्शाते हैं कि वे भी ह्यूमन बीइंग जैसे ही हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वे मेरे लिए टोकन्स लेकर के आते हैं। टोकन से मतलब है यहाँ पे वे ऐसे गिफ्ट जो कि ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं, वे टोकन्स वो मेरे पास लेकर के आते हैं। दे ब्रिंग्स मी टोकन्स, कौन से क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है, जैसे कि सिंप्लिसिटी हो गई, इनोसेंस हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया, ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये जो किसी एक ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं, ये टोकन्स लेकर के अब एनिमल्स पोएट के सामने आते हैं। दे ब्रिंग टोकन्स, दे मीन्स एनिमल्स ब्रिंग्स टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स, और वे इवेंट्स करते हैं। इवेंट्स मीन्स वे इस बात को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। दे शो वेरी क्लियरली दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन, वे इन सारे के सारे गुणों को अपने बिल्कुल अपने पोजेशन में दिखाते हैं कि ये सारे के सारे गुण उनके अधिकार में है। ये सारे के सारे जो भी मेरिट्स हैं, ऑल मेरिट्स आर इन देयर पोजेशन, इन देयर ओनरशिप। वे बिल्कुल प्लेनली मीन्स वेरी क्लियरली, ये एनिमल्स इस बात को बड़े ही स्पष्ट तरीके से दिखाते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वे सारी की सारी क्वालिटीज़ आपको एक एनिमल में आसानी से देखने को मिलेंगी। यू कैन सी इजीली ऑल द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एन एनिमल। यू कैन फाइंड आउट एनिमल वेरी काम, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी इनोसेंट। ऑल दिस क्वालिटी यू कैन इजीली फाइंड आउट इन एन एनिमल, and in the other hand you cannot find all these qualities in a human being। जिन क्वालिटीज़ की हम ह्यूमन बीइंग से अपेक्षा रखते हैं, वो क्वालिटी आपको ह्यूमन बीइंग की बजाय एनिमल में इस समय आसानी से मिल जाएंगी, ऐसा पोइट यहाँ पे बता रहा है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि उन्हें ये टोकन्स कहाँ से मिल गए। ये टोकन्स, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ उनमें कहाँ से आ गई। पोइट इस बात को देख करके, इस बात को सोच करके परेशान है कि एक एनिमल में ये सारे की सारी क्वालिटीज़ कहाँ से आ गई। वेयर दे गेट ऑल दीज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी समय पहले मैं यहाँ से गुजरा हूँ। एंड नेग्लिजेंटली, और नेग्लिजेंटली यानी मीन्स असावधानी से या बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए, बिना कुछ सोचे समझे मैंने या मेरे ही किसी पूर्वज ने ड्रॉप दैम, उन क्वालिटीज़ को, उन टोकन्स को कहीं गिरा दिया हो, और वहाँ से एनिमल्स कोई गुजरा हो और उस एनिमल्स ने उन क्वालिटीज़ को अपना लिया। तो पोइट का ये कहना है कि काफ़ी समय पहले मनुष्य ने अपनी मनुष्यता के गुणों को खो दिया और एनिमल्स ने उन गुणों को अपना लिया। कोई न तो किसी चीज़ को गिराता है, न कोई किसी चीज़ को उठाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे पोइट का यह है, द मीनिंग ऑफ this line is that human beings have lost the qualities of humanity but animal possess them। ह्यूमन बींग्स ने अपनी ह्यूमनिटी की क्वालिटी, अपनी मानवता को खो दिया, लेकिन एनिमल्स ने इन चीज़ों को अपना लिया। एनिमल्स में अब भी आप ये सारी की सारी क्वालिटीज़ देख सकते हैं, उनमें इनोसेंट देख सकते हैं, उनमें कामनेस देख सकते हैं, उनमें शांति, उनमें संतोष की भावना, यह सारी की सारी क्वालिटीज़ आप एक एनिमल में आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कभी एक ह्यूमन बीइंग के गुण हुआ करते थे। सो इन द होल पोएम द पोइट वांट टू गिव अस ए क्लियर मैसेज दैट वी हैव टू मेक आवर लाइफ a satisfied life with our qualities, with our human beings qualities, with our humanity, with the quality of innocent and simplicity. We have to live our life in a very simple way। तो कवि अंतिम रूप से यहाँ पे यह कहना चाहता है कि हमें अपना जीवन जो है साधारण और सरल तरीके से जीना चाहिए। जो भी वस्तुएं हमारे पास हैं, उन्हीं चीज़ों में हमें अपने आप को संतुष्ट रखते हुए, अपने आप को सेटिस्फाइड करते हुए, उन चीज़ों का आनंद लेते हुए अपने जीवन को अनंतापूर्वक जीना चाहिए। और इन पशुओं से, इन एनिमल से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, जिस तरीके से एनिमल अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा
अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्वक और सेटिस्फाइड वे में जीते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग को भी अपनी लाइफ सेटिस्फाइड वे में जीनी चाहिए. सो दिस इज़ द पॉइंट. थैंक यू.